तो गाइस हम पढ़ रहे थे बायोजियोकेमिकल साइकिल और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कार्बन साइकिल जो कि गैसियस साइकिल का पार्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल जो आल्सो गैसियस साइकिल का पार्ट होता है और सबसे एंड में पढ़ेंगे हम फॉस्फोरस साइकिल जो कि आपके सेडिमेंट्री साइकिल यानी अवसादी साइकिल का पार्ट होता है। तो ये है आपका नाइट्रोजन साइकिल। कैसे आपके वातावरण में नाइट्रोजन का जो संतुलन है वो बना रहता है। तो इस साइकिल में हम कई सारे जो टर्म हैं वो देखेंगे। ऑलवेज नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछते हैं क्या ये टर्म होती है, क्या इसका मीन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये आपकी वातावरणीय नाइट्रोजन है, ठीक है, ओके। ये वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन है जो कितने परसेंट तक मिलती है, आपके 78% तक आपको वातावरण में नाइट्रोजन देखने को मिलती है। लेकिन प्लांट है उसे नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, प्लांट उसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑलवेज डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं पादप नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, तो वो नाइट्रेट के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। अब इस वातावरणीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलना उसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पे हिंदी में आप जिसे बोलते हो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में जैसे अमोनिया में निर्माण, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और इस प्रोसेस में आपके कई सारे जो बैक्टीरिया हैं, कई सारी जो सहवाग हैं वो इसमें हेल्पफुल होती हैं। तो ये सिम्बायोसिस प्रोसेस भी हो सकता है, सहजीवी प्रोसेस भी हो सकता है, जैसे कि राइजोबियम जीवाणु है, मटर कुल की ग्रंथियों में रूट नोड्यूल में इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। साथ में ही कुछ नॉन सिम्बायोसिस फॉर्म में भी हो सकता है या फिर फ्री लिविंग में भी हो सकता है, जैसे नॉस्टॉक, एनावीना, ये हरी कैसी है, सहवाग है, जिनके द्वारा भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है फ्री वे में, जबकि ये सहजीवी रूप में किया जाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अवायवीय और वायवीय रूप में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, उसके बारे में मैं पहले इसकी वीडियो भी बना चुका हूँ नाइट्रोजन साइकिल की, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन टर्म आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो ये हमने बनाई अमोनिया, ओके, सॉइल की अमोनिया। अब इस अमोनिया का होगा दूसरी टर्म है हमारे नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। दूसरी पहले हमने देखी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, दिख रहा है ना आपको। दूसरी टर्म देखी हमने नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रीकरण। अब ये इसमें दो प्रोसेस होंगी। सबसे पहले अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज किया जाएगा और नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में चेंज किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो बैक्टीरिया हैं, आपको याद करने हैं, आपको ऑलवेज इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो हमने अमोनिया, नाइट्रोजन से अमोनिया इस तरह से बनी। अब अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, ये एक आपके बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास। इंग्लिश में याद कर लेना, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। अब नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने वाला आपका बैक्टीरिया होता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको याद रखना, माइंड में सेट करनी है प्रोसेस। अब एग्जाम में, नीट तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो नाइट्रोबैक्टर होता है, ठीक है। और अमोनिया से नाइट्राइट में चेंज करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, वो नाइट्रोसोमोनास होता है, ठीक है। अब इस नाइट्रेट को प्लांट यूज कर सकते हैं, इसे प्लांट यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब जो थर्ड प्रोसेस चलेगी उसे बोलेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन यानी कि नाइट्रोजन स्वंगीकरण। अब नाइट्रेट के रूप में प्लांट इसे ग्रहण करेंगे। ये प्लांट है आपके, ठीक है। अब प्लांट कैसे होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। अब इस प्लांट पे आपके डिपेंड है आपके एनिमल, जिसे आप बोलते हो कंज्यूमर भी बोलते हो, उपभोक्ता भी बोलते हो आप। आपकी फूड चेन में आपने इकोसिस्टम में देखा होगा, मैंने वीडियो भी बना रखी है इसकी, फूड चेन और फूड वेब की, आप लिंक में जाके देख सकते हो। और ये अभी मैंने इनडायरेक्टली प्रमोशन कर दिया अपनी वीडियो का। तो प्लांट ने नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रेट को ग्रहण किया है
और इस प्लांट से ये नाइट्रेट आपके एनिमल्स तक पहुंच रही है। अब क्या होगा कि प्लांट का जो डेड होने के बाद में इसका जो कचरा होता है, ठीक है, जो इसकी टहनियाँ हैं वो टूट के एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, उसके जो मृत अवशेष होते हैं उसे लेटर फॉल बोलते हैं। और एनिमल के जो मरने के बाद में उसका भी क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा बैक्टीरिया आते हैं और उसके द्वारा उसका डीकम्पोजिशन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके बन जाएंगे डेट्राइटस, जिसे आप हिंदी में बोलते हो अपरद, ठीक है। मृत जीव जंतु या पेड़ों के अवशेष जो कि एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं सोर्स भंडारित रूप में, तो इस कंपोजिशन फॉर्म को आप क्या बोलते हो, डेट्राइटस, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन हुआ है दोनों का। किनके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जीवाणु या जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा हुआ है। अब ये जो प्रोसेस चल रही थी, जो अपटेक हुआ था, इसे बोल रहे हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। और ये प्रोसेस यहाँ तक हुई है, एनिमल्स ने जब प्लांट को खाया है तब तक ये प्रोसेस चली आपकी एसिमिलेशन, ठीक है। अब जो प्रोसेस चलेगी, यानी कि जो आपको जो डेट्राइटस है, जो मृत जीव और जो आपके प्लांट हैं उनको वापस से अमोनिया में चेंज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। प्रोटीन को वापस से अमोनिया में चेंज करना। अब देखिए एनिमल में नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है, नाइट्रेट तो प्लांट में था, इनमें प्रोटीन के रूप में जाता है, प्रोटीन बनाता है नाइट्रोजन, जैसे प्लांट में से एनिमल में जाता है तो वो प्रोटीन के रूप में। और आपने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़े होंगे, उसमें भी नाइट्रोजन दिखाई देता है, CONH। तो इन प्रोटीन का जब अपरद के रूप में चेंज होंगे और इस अपरद का डिकम्पोजिशन, जब इस अपरद को अमोनिफाई किया जाएगा, यानी कि इस अपरद को वापस से अमोनिया में चेंज किया जाएगा, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अमोनिफिकेशन में हेल्प करने वाले बैक्टीरिया हैं बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस रेमोसस, ठीक है। तो अमोनिफिकेशन में ये 3 बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस माइकोइड्स और बैसिलस रेमोसस। ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन एनिमल्स में था और ठीक है, और जो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्लांट में थी, उनका डिकम्पोजिशन करके उन्होंने अपरद बनाया। जो अपरद बनेगा, जो भंडार रूप में इनका मृत जीव अवशेष तो रहेगा, उसे इन बैक्टीरियाओं के द्वारा वापस से अमोनिया में चेंज कर दिया जाएगा। तो ये अपरद क्या है, एक तरह से प्रोटीन फॉर्म है, प्रोटीन है एक तरह से, इसे वापस से अमोनिया में चेंज कर दिया है। अब इस प्रोसेस को आप बोलते हो, हमारे पास चौथी प्रोसेस कौन सी होगी, अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब अमोनिफिकेशन प्रोसेस देखिए, अब इससे आगे वापस से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये नाइट्रिफिकेशन वापस से चलेगा, फिर वापस से प्लांट से ले लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ये तो वापस से चलता रहेगा। अब हम कुछ अलग टर्म देखते हैं, जिसे आप बोलते हो डिनाइट्रिफिकेशन। 5वीं टर्म है हमारी डिनाइट्रिफिकेशन, आपको दिख नहीं रहा होगा, लिख लेना डिनाइट्रिफिकेशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हो विनाइट्रीकरण। यानी कि इस नाइट्रेट जो प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं, वो कुछ बैक्टीरिया उसे वापस से नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं डायरेक्टली। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन। हिंदी में आप इसे बोलते हो विनाइट्रीकरण। देखो इस बैलेंस को आप देख सकते हो कितना वंडरफुल है। जैसे प्लांट यूज कर रहे हैं, वो ही उनके डेड बॉडी के द्वारा वापस से एनवायरनमेंट में जा रहा है, और नाइट्रेट का सीधा भी आप वातावरणीय नाइट्रोजन में चेंज देख सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया, अब ये जो प्रोसेस होती है इसमें बैक्टीरिया भाग लेते हैं, जिसमें आपके होते हैं स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस एक बैक्टीरिया होते हैं, और दूसरा बैक्टीरिया होता है आपका थायोबैसिलस, ठीक है। स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, ये ऐसे 2 बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट को सीधा नाइट्रोजन में चेंज करते हैं। अब ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी पड़ी हुई है, तो इन बैक्टीरियाओं ने इसे
वापस से वातावरणीय नाइट्रोजन में चेंज कर दिया है। तो हमने यहाँ पे 5 प्रोसेस देख लिए हैं। हमने सबसे पहले देखा था हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि कुछ जीवाणुओं या सहजीवी रूप में या फिर असहजीवी रूप में नाइट्रोजन का नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में चेंज किया जा रहा था, अमोनिया हमने बनाई थी। फिर दूसरी प्रोसेस देखी थी हमने नाइट्रिफिकेशन, जिसमें हमने सबसे पहले देखा नाइट्रोसोमोनास है अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर रहा है, और नाइट्रोबैक्टर है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर रहा है। अब इस नाइट्रेट को थर्ड प्रोसेस जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, उसके द्वारा प्लांट ने यूज कर लिया है और प्लांट से आपके कंज्यूमर ने यूज कर लिया है। अब इन कंज्यूमर दोनों का डीकम्पोजिशन होगा और अपरक बनेगा, जो कि एक प्रोटीन फॉर्म होता है एक तरह से। अब इस अपरक को कुछ बैक्टीरिया आएंगे जो इसे वापस से डिकम्पोज करेंगे और ज़्यादा डिकम्पोज करेंगे और इसे वापस से किस में बदल देंगे, आपके अमोनिया में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में कुछ बैक्टीरिया काम आते हैं जैसे बेसिलस रेमोसस, बेसिलस माइकोइड्स और आपके बेसिलस वल्गैरिस। अब जो नाइट्रेट प्लांट यूज नहीं कर पाए, उस खराब नाइट्रेट को, उस निरर्थ जो नाइट्रेट पड़ी हुई है उसे कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस है, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस है, ये इसे वापस से वातावरणीय नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ है, ये जो नाइट्रेट है आपको डायरेक्टली भी मिल सकती है वेट एंड ड्राई डिपोजिशन से, ठीक है। कुछ नाइट्रेट आपको प्रकाश और विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भी मिल सकती है, प्रकाश और विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा। कुछ वेट एंड ड्राई डिपोजिशन भी हो सकता है वातावरण में, जिससे आपके वातावरण से सीधे ही नाइट्रेट बनती हुई दिखाई देती है। कुछ नाइट्रेट है वो सीपेज यानी कि ऐसे ही प्लांट वाटर के साथ में बह जाती है, सी ऑफ हो जाती है यानी कि निकल जाती है, उसका कुछ भी यूज भी नहीं हो पाता है। तो ये था पूरा नाइट्रोजन साइकिल, जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन 78% मिलती है, उसका किस तरह से एक प्लांट और एनिमल के बीच में बैलेंस बना रहता है, वातावरण में कैसे इसका बैलेंस बना रहता है। तो ये कुछ प्रोसेस थी जिसमें हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें आपके राइजोबियम और नोस्टॉक एनामिना आते हैं। राइजोबियम सहजीवी रूप में करता है, जबकि नॉन सिम्बायोसिस रूप में आपके नोस्टॉक और एनामिना सर्वाइव करती हैं। दूसरी टर्म देखी हमने नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में हमने देखा कि हमने अमोनिया को सबसे पहले नाइट्राइट में चेंज किया, उसके बाद हमने किस में चेंज किया, उसे नाइट्रेट में चेंज किया। फिर हमने थर्ड प्रोसेस देखी नाइट्रोजन एसिमिलेशन, जिसमें हमने नाइट्रेट को प्लांट को दिया और उस प्लांट ने किसे दिया, एनिमल को दिया। और एनिमल में जो एनिमल और प्लांट दोनों की जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोजिशन होकर आपका क्या बनाती हैं, डेट्राइटस या फिर अपरक बनाती हैं, जो कि प्रोटीन होता है एक तरह से। अब इस प्रोटीन को फोर्थ प्रोसेस होगी अमोनिफिकेशन, उसके द्वारा अमोनिया में चेंज किया जाएगा। जो बैक्टीरिया है मैं बता चुका हूँ। कुछ नाइट्रेट है वो व्यर्थ चली जाती है आपकी समुद्री जल के साथ में, जिसका कोई यूज नहीं हो पाता है। कुछ नाइट्रेट है बैक्टीरियाओं के द्वारा, जो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा उसे वापस से वातावरणीय नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। वेट एंड ड्राई डिपोजिशन या फिर प्रकाश और विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीधे ही वातावरणीय नाइट्रेट को वहाँ पे डिपोजिट कर दिया जाता है। तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। इसके बाद में हम बात करेंगे सबसे अंत में बचा हुआ अवसादी साइकिल का एक पार्ट, अवसादी चक्र का एक भाग, फास्फोरस साइकिल। ओके, थैंक्स।